अरे वर्दा, तुम यहाँ अचानक से? क्या हुआ? मुजम्मिल बाहर ही खड़ा हुआ है बाइक पर। तो उसे अंदर बुला लो ना। वो नहीं आएगा अंदर। बस मैं तुम्हें इतनी कॉल्स की थी, तुमने क्यों नहीं उठाई? यार वो मैं ना अपने चैनल के लिए कुछ चीजें रिकॉर्ड कर रही थी, इसलिए मैंने अपना नंबर ऑफ किया हुआ था। तो एक बार तुम अपनी कॉल्स चेक तो कर लेती। हुआ क्या है? जैनी की मेंटल कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है उस दिन के इंसिडेंट के बाद से। वही जो तुमने कोमेल की पार्टी पर उसके मुंह पर ड्रिंक फेंक दी थी। बदरका, उसकी अम्मी ने मुझे कॉल की थी और बहुत सुनाई थी। वो तो तुम्हारे घर भी आना चाहती थी, मैंने उन्हें रोका है। जैनी की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है बदरका, उसने तो सुफियान से बात भी खत्म कर दी। हाँ तो उसकी ये कंडीशन सुफियान की वजह से हुई होगी ना। अब मेरा नाम जोड़ दिया। और वर्दा, तुम्हारी भी हमेशा से आदत है कि तुम मेरी बातों को बहुत एग्जैजरेट कर देती हो, और उसकी वजह से स्कूल टाइम में भी हमारी कितनी लड़ाइयाँ होती थी। बदरका, यू डोंट गेट इट। जैनी ने अपनी स्टोरी पे लगाया हुआ था गुड बाय एवरीवन। याद रखो, अगर उससे कुछ हो गया तो तुम्हारी भी शामत आएगी। और तुम्हें पता है, उस सलमान के बच्चे ने तुम दोनों की वीडियो बनाकर अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे डाल दी थी और लिख दिया अ डेंजरस कैट फाइट बिटवीन टू गर्ल्स। उसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। बदरका, वो किसी की कॉल नहीं उठाता, वो मेरी भी नहीं उठाता। I'm really ashamed. I shouldn't have done all that. हम जैनी के घर चलते हैं, मैं उसे अपोलोजाइज कर लूंगी। सॉरी बदरका, मैं साथ नहीं जा सकती। मैं तो आजम अंकल के घर जा रही थी, मामा पापा भी वहीं पर हैं। मुजम्मिल को मैंने बहुत मुश्किल से मनाया था कि 5 मिनट तुम्हारे घर आने दो। वो भी बाहर बहुत गुस्से में खड़ा होगा। मैं चलती हूँ, सही है? और सुनो, प्लीज उससे बात कर लेना। अगर उससे कुछ हो गया, यू वोंट बी एबल टू लिव विद दैट किड। ओके? इसकी चाय में ना एक अजीब सा नशा होता है। मुझे लगता है ये अफीम डालता है, तभी तो एक कप पे इक्तिफा ही नहीं होता। अफीम महंगी होती है, चाय वाला नहीं अफोर्ड कर सकता। जरूर कोई सीक्रेट रेसिपी होगी तुम्हारी तरह। रूसा, मैं 1-2 दिन में जा रही हूँ। साजिश क्यों कर रही हो ऐसा? कुछ दिन में इम्तियाज भाई ठीक हो जाएंगे। मुझे बहुत डर लगता है तुम्हारे अक्खर पास। 50 साल में कोई भी ठीक नहीं होता जब तक वो खुद ठीक होना ना चाहे। और तुम क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो? क्या हुआ तुम्हारी फास्टिंग का? कल किसने कलेजी खाई थी? और इतनी खाई थी कि बदहजमी हो गई। हाँ नहीं नहीं, मैंने तो नहीं खाई। किसने कहा तुमसे? तुमने खुद ही कहा था मुझसे। बेख्याली में मुझसे सच निकल ही जाता है। और मैं लोगों की बातें नहीं भूलती, तुम कह के भूल जाती हो। हाँ ना, वो असल में ना बहुत वीकनेस हो रही थी, तो मैंने सोचा जल्दी से कुछ बना लूं। तो बस मैंने कलेजी पे ऊपर से थोड़ा सा नमक डाला, काली मिर्च डाली, ढेर सारी हरी मिर्च डाली और तवे पे 2 मिनट में बन गई। मैं तुमसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। हाँ हाँ बताओ, फिर मैं भी तुम्हें आमिर की एक बात बताऊंगी। पता, जब पहली दफा मैं उस अपार्टमेंट में दाखिल हुई तो मुझे बड़ा अजीब सा एहसास हुआ। क्या हुआ? डर लगा ना? मुझे ऐसा लगा जैसे मैं खुद अपने आप के साथ इस घर में दाखिल हो रही हूँ। इतने सालों बाद खुल के सांस लेना नसीब हुआ। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी खुद अपने आप से मुलाकात हुई है। सॉरी जैनी, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था तुम्हारी मेंटल हेल्थ का। क्या किसी को भी तुम्हारे फ्रेंड ग्रुप में से नहीं पता था इस बारे में? मगर क्यों? अगर किसी से शेयर करती तो और तरीके से ट्रीट किया जाता। और क्या हुआ उस इंसिडेंट के बाद? सुफियान डर गया था मेरी कंडीशन देख के। वो मुझे घर छोड़ने जा रहा था। रोको, रोको ना। क्या हुआ तुम्हें? सब ठीक है? रोको। जैनी, जैनी क्या हुआ तुम्हें? मुझे मारना मत। कौन मार रहा है तुम्हें? मुझसे बात कर लो, मुझे समझा दो। वो मुझे भी समझा सकती थी, वो मुझे शट अप कॉल दे सकती थी, लेकिन सबके सामने। आओ आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। आओ। नहीं, मैं खुद जा सकती हूँ, मैं खुद चली जाऊंगी। वो मुझे इधर ही आ रही होगी मारने। मैं नंगे पाँव जाऊंगी, ज्यादा तेज भाग सकूंगी ना। जैनी, जैनी।
मेरे अबू यही तो करते थे। हम बहन भाइयों पे उनको जब भी गुस्सा आता था तो वो कोई भी चीज़ उठा के खींच के मार दिया करते थे, जैसे तुमने अपनी ड्रिंक के साथ। आई एम सॉरी ज़री, आई स्वेयर मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ। पर एट दैट मोमेंट, एट दैट सेकंड मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मैं क्या बन गई थी। ज़ैनी, मैं तुमसे बार बार माफ़ी मांगूंगी। तुम मुझे माफ़ नहीं भी करोगी तो मैं कल आऊंगी। Just really sorry। अब्बू अपनी ज़िंदगी में एक बार, सिर्फ एक बार ये बात मान लेते कि कभी भी किसी को डरा के किसी के आप प्यारे नहीं हो सकते। डर बच्चों को खा जाता है। है आमिर, ये कैसी तुमने फंसी हुई शर्ट पहनी है? फिटेड, बिल्कुल पागल लग रहे हो। अरे जोयान किए अपने वो रिजेक्टेड कपड़े फेंक रहा था, मैंने निकाल लिया। कैसी फिट आ गई क्या? अच्छा मैं एक हरकत करूंगा तो माइंड नहीं करना। रेडी? शादीशुदा बैचलरशुदा, शादीशुदा बैचलरशुदा, अब तब कैसा? खैर, तुम्हारी ये दिन ब दिन फिटनेस के बारे में जो बातचीत होती रहती ना, इस पर तो मैं तुमसे तफसील से बाद में कभी बात करूंगी। अभी फिलहाल तो भाई कोई नया घर ढूंढो, नए घर में शिफ्ट होने का सोचो। नाजिश ने मुझे कहा है वो ये घर छोड़कर जा रही है। अब तो हम भी यही हैं, कौन बर्दाश्त करेगा उसे? अरे मेरा मतलब है कि देखो तुम्हारे सारे भाई तो मुल्क से बाहर हैं, फिलहाल तो सिर्फ तुम ही हो यहाँ उसकी अपनी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नाजिश के मिजाज का मुझे अच्छी तरह पता है। जो कुछ वो करने की ठान लेती है ना, फिर वो करके ही गुजरती है। देखो अगर नाजिश यहाँ से शिफ्ट भी हो गई ना, भले से टेम्परेरी सही, तो हमारे यहाँ रहने का ना कोई जवाज नहीं बनता। ठीक है तो हम साथ रह लेते हैं नाजिश के। जो जगह ली होगी उसने किराए पर, स्टूडियो अपार्टमेंट लिया है उसने। बड़े अच्छे लगोगे तुम अपनी जवान साली के साथ एक कमरे में रहते हुए। जवान? ये जो तुम अचानक बहुत कोई बावली पंचलाइन लाती हो ना, बहुत ही कमाल होती है। जवान फजूल बातें छोड़ो, फौरन घर ढूंढो। क्या हो गया? होश में तो हो तुम? मेरी कोई जॉब नहीं है भाई, क्या बात कर रही हो? हाँ, तुम तो बस टीवी के आगे बैठकर मेरी बहुएं देखते रहो या अपनी ब्यूटी इनहांस करने के टोटके आजमाते रहो। अरे मुझे तो लगता है तुम्हारा जॉब करने का ना कोई मूड ही नहीं है। कल मैं नाजिश के साथ थी, उसने मुझसे खुद कहा है कि वो कल इस घर से जा रही है, वो शिफ्ट हो रही है। और ये कि हमें भी अब अपना कोई बंदोबस्त कर लेना चाहिए, भले से फौरन ना सही, 1 महीने के अंदर अंदर। लिहाजा कोई दूसरा घर ढूंढो, अपनी गाड़ी बेचो, बस यही हल है और कुछ नहीं।